आज के ट्रैवल व्लॉग में हम सैर करेंगे पेरी साउंड के शहर की और वहाँ पर एक 3 आवर्स लॉन्ग क्रूज़ टूर को भी एंजॉय करेंगे जॉर्जियन बे में। जी हाँ जनाब, ये बहुत ही एक मज़ेदार तजर्बा होगा, तो लिहाजा इस यादगार सफ़र में आप बन जाएं हमारे हम सफ़र। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज हम कहाँ की सैर कर रहे हैं? आज हम पेरी साउंड क्रूज़ के लिए जा रहे हैं। ओके, तो जनाब पेरी साउंड यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली हमारे घर से 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर। ये साउदर्न ओंटारियो का एक बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा टाउन है, तो वहाँ पे फिर हम जाके क्रूजिंग भी करेंगे और फिर आपके साथ गपशप रहेंगे। सो ओके, लेट्स गो। यहाँ हम टिम हॉर्टन्स आ गए और कुछ खाने पीने की चीज़ें पकड़ने तक हमारा जर्नी जो सा कंफर्टेबल है। ओके जनाब, हम यहाँ आ गए हैं मैकडोनल्ड में क्योंकि कुछ हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं उनको वहाँ पर टिम हॉर्टन से चीज़ नहीं मिली, तो लेट्स सी यहाँ से अब क्या वो खरीदते हैं। पार्टी मैकफ्लरी 2। 2 regular Chinese? Yes. Is that all for today? Yes, thank you. All right, right there. Okay. Parry Sound is a town in Ontario, Canada, located on the eastern shore of the Sound, after which it is named. Parry Sound is 225 km north of Toronto. You can reach Parry Sound from Mississauga by traveling on 403 East, 401 East and then 400 North Highway. जनाब इस वक्त हम वॉन के शहर के पास से गुजर रहे हैं और इसकी वजह शोहरत है कनाडा का वंडरलैंड थीम पार्क। जी जनाब, हमारे राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपको बड़ी बड़ी बेशुमार राइड्स नज़र आ रही हैं और मज़े की बात यह है कि ये जो थीम पार्क है ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे ज़्यादा जो एनुअली विजिटेड पार्क है वो है। जी हाँ, यहाँ पर टूरिस्ट हर साल जमे गफीर रहता है और यहाँ पे आके वो राइड्स को एंजॉय करते हैं, स्प्लैश वर्क्स को, यहाँ की डाइनिंग को और लाइव एंटरटेनमेंट को। और आप भी जब कनाडा आएँ तो इस पार्क को विजिट करना ना भूलिएगा। तो इस वक्त जनाब हम बेरी के शहर के पास से गुजरे जिसकी आबादी 1,53,356 अफराद पर मुश्तमिल है और ये कैंपफेल्ड बे के शोर्स पर वाक़ है जो वेस्टर्न आर्म है लेक सिमको का। बेरी में आपको देखने के लिए हिस्टोरिक डाउनटाउन और वाटर फ्रंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे बेशुमार पुरानी बिल्डिंग्स और उनके ज़ाहिर बात है जो आर्किटेक्चरल ब्यूटी है वो जो टूरिस्ट हैं उनको वो महसूस करती है। These rocks add to the beauty of our journey. The journey on Highway 400 North is awesome. There are lakes, hills, and forests on both sides of the road. ये रोड साइन ने हमें बताया कि जनाब हम पेरी साउंड शहर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। पेरी साउंड का शहर 1887 में आबाद हुआ था और लेट 19th सेंचुरी में यहाँ पर रेल सर्विस भी इस्टेब्लिश की गई और एक इम्पॉर्टेंट रेलवे डिपो यहाँ पर बनाया गया जो वेस्टर्न कनाडा रेलवे लाइन के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। और 2016 के पॉपुलेशन सेंसस के मुताबिक इस शहर की आबादी 6,408 अफराद पर मुश्तमिल है जिसमें से
93% या 93% सफ़ेद लोग हैं, वाइट पॉपुलेशन, और 7% अदर एथनिक ग्रुप्स हैं। ये एक अच्छा टूरिस्ट रिजॉर्ट है। यहाँ पे आपको बेशुमार तरह के रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर्स, एथनिक बैकग्राउंड्स के। और क्योंकि ये जॉर्जियन बे के ऊपर वाक़ है, तो यहाँ पर बेशुमार तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ लाइक क्रूजिंग, फ्लाइंग टूर, स्पीड बोट्स वगैरह अवेलेबल हैं, जो टूरिस्ट आते हैं और फिर बहुत इन्जॉय करते हैं। तो जनाब, जैसे हमने पहले जिक्र किया, दूसरे टूरिस्ट की तरह हमने भी यहाँ पर 3 आवर्स का जो आइलैंड क्वीन क्रूज़ का फ्लैगशिप टूर है वो बुक कराया है, जो ठीक 1 बजे शुरू होता है और शाम 4 बजे ख़त्म होता है। इसकी इस वक्त जो कॉस्ट है वो $50 प्लस 13% HST है, जो कोविड पैंडेमिक की वजह से उन्होंने कम की हुई है। इस वक्त जनाब आपके सामने ये पेरी साउंड का CPR ट्रेसल ब्रिज है, जो दरियाए सगीन के ऊपर बनाया गया है, बिल्कुल जॉर्जियन बे के पास। देखें कितना दिल फ्रेब नज़ारा है। ये ब्रिज जनाब 1907 में कैनेडियन पैसिफिक रेलवे ने मुकम्मल किया था। इसकी लंबाई 517 मीटर है और ऊंचाई 32 मीटर है। और इस पर जो पहली शेड्यूल ट्रेन थी वो 1908 में गुजरी थी। और ये लॉन्गेस्ट रेल ट्रेसल ब्रिज है ईस्ट ऑफ रॉकी माउंटेन्स, और अब तक इसके ऊपर से ट्रेन्स गुजरती हैं। इस वक्त जनाब हम हार्बर के नज़दीक पहुंच चुके हैं, जहां से हम अपना आज का क्रूज़ का एडवेंचर स्टार्ट करेंगे। जी जनाब, और आप भी तैयार हो जाएं इस यादगार और हसीन सफ़र के लिए, जिसे शायद आप कभी ना भुला पाएंगे। जी व्यूअर्स, तो हम यहाँ पहुँच गए हैं पेरी साउंड। हमारे पीछे आप देख रहे हैं वो क्रूज शिप खड़ी है, जिसमें हम अभी आपके साथ क्रूजिंग करेंगे फॉर अबाउट 3 आवर्स। आइसलैंड क्रूज आइलैंड क्रूज लाइन, सॉरी, दिस इज़ आइलैंड क्रूज लाइन। और ये सब देख रहे हैं कि 3 स्टोरीज ये क्रूज शिप है। तो चलें फिर इसमें चलते हैं और फिर आपके साथ एंजॉय करते हैं। ओके जनाब, फिर हम क्रूज़ शिप पे बैठ गए हैं और अब पीछे देखें सारा आपको ये मरीना है जहाँ पे हम खड़े हैं। और ये भी 1 बजे स्टार्ट होगा। ये 3 आवर्स का क्रूज़ है। और मेरे ख्याल में जितने भी क्रूज़ेस हमने किए हैं लाइफ में, उनमें से जो ये क्रूज़ है, ये प्रॉब्ली इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रूज़। तो आई एम श्योर कि आप इसको एंजॉय करेंगे। तो इसकी जो सीनिक ब्यूटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। इस जगह का नाम 30,000 आइलैंड, ये पेरी साउंड, ये 30,000 आइलैंड। तो छोटे बड़े बेशुमार आइलैंड्स आपको जब हम ट्रैवल करेंगे इसमें तो आपको सारे दाएं बाएं नज़र आएंगे। उसी लोगों की वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे घर बने हैं। और डेफिनेटली ये मेरे ख्याल में जो साउदर्न ओंटारियो के चंद जो खूबसूरत तरीन टाउन्स हैं उनमें से एक टाउन है ये पेरी साउंड का। ओके जनाब, ये आइलैंड क्वीन हमारा स्टार्ट हो गया क्रूजिंग। अगर आप देखें तो ये मेरे पास मैप है जो आप देख रहे हैं। ये 3 आवर्स का पूरा एक ट्रिप है और इसमें हम ये जो 30,000 आइलैंड्स हैं इनमें से बेशुमार आइलैंड जो उनसे इनको क्रॉस करेंगे, फिर पूरा एक बड़ा राउंड लेके वापस आएंगे। तो इस जगह का नाम जॉर्जियन बे, ये जॉर्जियन बे कहलाता है। और ये सब व्यूज़ देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ है। और मैंने बाय मिस्टेक इसका नाम क्रूज़ का नाम आइसलैंड कह दिया था। इसका नाम है आइलैंड। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, कोई मसला नहीं। ओके जनाब, अभी हम यहाँ से गुजरने लगे हैं। ये ब्रिज है और ये ब्रिज जो सा ये मूव करता है, फिर इसके नीचे से ये क्रूज़ शिप गुजरती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सीन है। और अभी आप देखेंगे कि जो है वो ओपन होता है, हम उसके नीचे से फिर गुजरेंगे। इर्द-गिर्द आप देखें ये सारे मरीनाज आपको नज़र आ रहे हैं।
ये आप देख रहे हैं ना, जिस तरह ये ब्रिज अब स्लोली मूव कर रहा है, आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और यहाँ से अब ये पैसेज देगा इस क्रूज शिप को गुजरने के लिए। ये देखें कितना ये ब्यूटीफुल सीन है, और ये इसके ऊपर से ये इस ओल्ड ब्रिज जिसको उन्होंने इस तरह ये मूवेबल बनाया हुआ है। ये देखें कितना स्लोली और कितने खूबसूरत तरीके से ये इससे तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ताकि जो क्रूज शिप है इसके दरमियान में से गुजर जाए पैसेज। तो ये देखें ना, ऑलमोस्ट ये ब्रिज है पूरा हॉरिजॉन्टली मूव कर गया। अब ये क्रूज शिप इसके अंदर से गुजर रहा है इस पैसेज में से। देखें बेशुमार लोग यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। ये छोटे बड़े आइलैंड जो हैं लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये लेफ्ट पे देखें आप, ये बोट देखें लोग बताने के लिए कि ये ब्रिज जो है क्रॉस कर लिया है। हम गुजरने लगे। ये बहुत इसका जो नैरोस्ट पैसेज है, ये वो पैसेज है यहाँ पे अबाउट कोई 1 किलोमीटर से ज़्यादा इसका स्ट्रेच है, और यहाँ पे एक वक्त में सिर्फ एक जो नहीं इतनी बड़ी क्रूज शिप गुजर सकता है। तो अभी आप देखें यहाँ से हम ये मूव कर रहे हैं और ये भी बड़ा ज़रूरी सीन है। अब मैं सेकंड फ्लोर पे आ गई हूँ और विंड इतनी तेज़ हो गई थी कि मुझे अपनी कैप उतारनी पड़ी। तो ये यहाँ से थोड़ा सा आप राइट पे करो ना, व्यू बहुत खूबसूरत है। अब मैं क्रूज के 3rd फ्लोर पे आ गई हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हैं डिफरेंट आइलैंड्स पास से बहुत तेज़ है और मुझे डर है कि मेरी कैब फ्लाई ना कर जाए। चलें आप देखें यहाँ के नज़ारे। ये आप जो किल बियर प्रोविंशियल पार्क है, ये एक पैरी साउंड के अंदर बहुत ही खूबसूरत जो सा एक नेचुरल एनवायरमेंटल पार्क है। और इसका अगर आप ये लाइट हाउस देखें तो ये भी बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। मज़े की बात है कि इस लाइट हाउस के पास ही अगर आप देखें तो क्योंकि जॉर्जियन बे है, तो यहाँ से आप स्विमिंग का मज़ा ले सकते हैं अगर आप कभी भी ये किल बियर प्रोविंशियल पार्क विज़िट करें।